Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is NatGrid, the search engine of digital authoritarianism. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि जो नेटग्रिड करके है वो क्रिएट किया गया था 26/11 के अटैक के बाद। जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था जिसमें 160 लोग मर गए थे, इस अटैक के बाद जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक मेजर इंटेलिजेंस ब्लेम किया था कि एक मेजर इंटेलिजेंस फेलियर है कि टेररिस्ट डेविड ने अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत जगह छोड़े थे, वीज़ाज, होटल्स, ट्रैवल रिकॉर्ड्स। अगर ये सब पहले कनेक्ट कर दिए जाते टाइम पे तो ये सारी लाइफ्स बचाई जा सकती थी। तो इस प्रेशर में आके इस इमोशनल शॉक ने एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए। और नाटग्रिड वॉज सपोज टू बी, सो एक सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए था नाटग्रिड, जो कनेक्ट करे डाटा फ्रॉम ट्रैवल, टेलीकॉम, बैंक्स, आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, जो 11 सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी से एक्सेसिबल हो, मेंट टू हेल्प stitch together scattered intelligence clues. The concept was to search before the attack happens. So the first big red flag was no law, no oversight. So NatGrid was not passed by the parliament. It was approved via executive order, cabinet committee on security. Rupees 1002 crore approved under Horizon 1. नो डेडिकेटेड लॉ है, इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है, प्राइम पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी नहीं है। तो ये रेज करता है फेयर्स ऑफ अ बिग ब्रदर स्टेट। देन पीपल थॉट नाटग्रिड वॉज वेपरवेयर। तो काफ़ी सालों के लिए लोगों को लगा कि जो डिलेज हो रहे हैं तो जो डिलेज थे उन्होंने नाटग्रिड को एक नॉन फंक्शनल की तरह बिलीव हुआ। पर काफ़ी लोग बिलीव करते हैं इट एग्जिस्टेड ओनली टू काम द पब्लिक एंगर आफ्टर 26/11। फिर नॉट एज अ रियल वर्किंग सिस्टम इसका कुछ है नहीं। तो बिलीव था वो अब गलत प्रूव हो रहा है, क्योंकि नाटग्रिड नाउ फुली एक्टिव है। 2025 की जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग 45,000 सर्चेज हर मंथ हो रही हैं। एक्सेस स्टेट पुलिस ऑफिसर्स एज लो एज SP रैंक। यूसेज जो है वो नेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय PM। देन नो लॉन्गर लिमिटेड टू एंटी टेरर इंटेलिजेंस। Most dangerous change linking NatGrid with NPR. So NatGrid is now linked with National Population Register. तो NPR होल्ड करता है डाटा ऑफ 119 करोड़ रेजिडेंट्स, इंक्लूड करता है फैमिली रिलेशंस, हाउस होल्ड मैपिंग्स, आइडेंटिटी डिटेल्स। तो दिस चेंजेस टोटली द पर्पस कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि हम सस्पेक्ट्स को ही नहीं अब ट्रैक करें, हम हर एक इंडियन को मैप कर रहे हैं, जो कि एक प्रिवेसी ब्रीच भी है एक तरह से। वाई NPR लिंकेज इज पॉलिटिकली सेंसिटिव? क्योंकि NPR इज लिंक्ड टू डिबेट्स अराउंड NRC, देन सिटीजनशिप वेरिफिकेशन। तो वो पोलराइज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज़ करा जा रहा है। फिर एक इंटेलिजेंस ग्रिड को उसके साथ कनेक्ट करना एक पोटेंशियल सस्पेक्ट बना देता है सभी को। राइज ऑफ AI सर्विसलेंस गांडीव। तो नैट ग्रिड अब AI टूल्स यूज़ कर रहा है लाइक एंटिटी रेजोल्यूशन। इसका मतलब है कि हर फ्रेगमेंटेड डाटा को मैच करना अक्रॉस डाटाबेसेस, डिसाइड करना कि क्या रिकॉर्ड सेम ही पर्सन के हैं या नहीं, combined with facial recognition, telecom KYC, driving license data. So this is not just searching, it is predicting and inferring intentions. So दो मेजर डेंजर्स हाईलाइटेड क्या है इसमें कि एल्गोरिदम बायस। अगर एल्गोरिदम को डाटा ही हम किसी रिलीजन, कास्ट, रीजन का ऐसे दिया जाएगा तो यह उसे एम्पलीफाई कर देगा। एक फॉल्स मैच भी आ सकता है, काफ़ी इनकन्वीनियंस कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लोगों को पहुंच सकती है। टू मेजर डेंजर्स में सेकंड क्या है? टायरनी ऑफ स्केल। तो थाउजेंड्स ऑफ सर्चेस हर महीने होना। ऑफिशियल्स क्लेम करते हैं कि जो क्वेरीज हैं वो लॉक तो हो रही हैं, एक्सेस इज जस्टिफाइड, बट बिना इंडिपेंडेंट ऑडिट्स जो लॉग्स हैं वो मीनिंगलेस हैं। सर्विसलेंस जो है वो रूटीन और इनविजिबल बनता जाएगा। काउंटर टेरर वर्सेस एवरीडे पुलिसिंग। सो नाटगिड वाज जस्टिफाइड एज लाइफ सेविंग, but now it's used for routine policing, investigations unrelated to terrorism. Intelligence failures usually happen due to poor training, institutional decay, lack of accountability. Example, Mumbai police had no firearms training before 26/11. तो कोर्ट्स एंड पार्लियामेंट दे आर साइलेंट। तो जो लैंडमार्क प्रिवेसी रूलिंग थी जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, वी वर रिकोगनाइजिंग प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। देन ऑल्सो ये जो सर्विसलेंस प्रोग्राम्स हैं बिना लॉस के कंटिन्यू करे जा रहे हैं कोर्ट्स के पास।
कोर्ट्स ने कोई रूल नहीं दिया है क्लियरली इन पे, पार्लियामेंट और कोई ओवरसाइट दे ही नहीं रही है. कल्चर ऑफ फेयर एंड अनक्वेश्चनड सिक्योरिटी. तो क्वेश्चनिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज इज ट्रीटेड एज एंटी नेशनल, अनपेट्रियोटिक. पॉपुलर कल्चर और पॉलिटिक्स ग्लोरीफाई करते हैं सर्विस लाइन्स. इवन आफ्टर लेटर अटैक्स नो वन आस्क कि वाई देयर इज इंटेलिजेंस फेलियर डिस्पाइट NATGRID. So conclusion is NATGRID is no longer just a tool, it has become an architect of suspicion, normalized through fear, then operating without accountability and without laws, parliamentary oversight, judicial scrutiny. NATGRID risks turning India into a digital authoritarian state. So the next article is यूथ लीडरशिप इज़ की टू विजिट विकसित भारत. तो यूथ मैटर क्यों करते हैं मोस्ट फॉर इंडियाज़ फ्यूचर. तो इंडिया का लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है वर्ल्ड में. यूथ सिर्फ और सिर्फ एक डेमोग्राफिक एडवांटेज नहीं है, बल्कि इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट्स एंड नेशन बिल्डर्स हैं. फ्यूचर जो है इंडिया का विल बी शेप बाय आइडियाज़ फॉर्म टुडे बाय यंग इंडियंस. सो द रियल इशू है प्लेटफॉर्म नॉट पोटेंशियल. सो यंग इंडियंस ऑलरेडी अच्छा सोच रहे हैं गवर्नेंस के बारे में, केयर करते हैं डेवलपमेंट के लिए, रियल सॉल्यूशंस देते हैं. बट द की क्वेश्चन इज़ कि क्या यूथ आइडियाज़ हम सीरियसली ले रहे हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिसीज़. सो द आर्टिकल सेज कि विकसित भारत यूथ लीडर प्रोग्राम जो है वो इस गैप को आंसर करता है. तो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शेयर आइडियाज़, डिबेट नेशनल चैलेंजेस एंड एंगेज डायरेक्टली विद लीडरशिप इज़ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग. सो ये 25 में लॉन्च किया गया था जनवरी में. पीएम की कॉल टू ब्रिंग 1 लाख नॉन पॉलिटिकल यूथ इनटू पब्लिक लाइफ से इंस्पायर्ड था. तो यूथ ऑलरेडी लीडिंग कर रहा है ग्राउंड पे. तो वो कहते हैं कि रूरल यूथ रनिंग लर्निंग सेंटर्स एंड यंग वॉलंटियर जो हैं वो एजुकेशन और स्किल गैप्स को सॉल्व कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को. लीडरशिप इमर्जिंग विदाउट वेटिंग फॉर परमिशन एंड मैसेजेस. when youth are trusted, they don't just participate, they lead. So massive scale of youth participation, over 30 lakh youth engaged nationwide, 2 plus lakh essays submitted, thousands presented ideas at state level, and 3,000 youth leaders met at Bharat Mandapam, New Delhi. Direct dialogue with Narendra Modi, the Prime Minister spent hours listening, not just speaking. Why this dialogue was historic? तो यूथ को इनकरेज किया गया टू क्रिटिकली एनालाइज नेशनल चैलेंजेस. सॉल्यूशंस दिए उन्होंने, उनके पर्सनल एम्बिशन को अलाइन किया गया विद नेशनल गोल्स, एंड इट रिकॉग्नाइज यूथ एज को क्रिएटर्स ऑफ इंडिया एट द रेट 2047, not mere beneficiaries of the scheme. So inclusivity is built into the design. तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो है इंश्योर करता है डाइवर्सिटी बाय इंक्लूडिंग अर्बन और रूरल यूथ, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, इनोवेटर्स और ग्रास रूट लीडर्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड कल्चर. Ideas are not refined through dialogue, not filtered by background. The youth leadership has always shaped India, from freedom struggle, institution building after independence, to now economic growth, governance reform, innovative and global leadership. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 है वो बिगर, ग्लोबल और बोल्डर रहा. जनवरी 9-12-2026 को शेड्यूल करा गया है. एक्सपैंड कर रहा है फ्रॉम नेशनल टू ग्लोबल प्लेटफॉर्म. द न्यू इनिशिएटिव्स हैं डिज़ाइन फॉर भारत, टेक फॉर विकसित भारत, इंक्लूड करते हैं इंडियन यूथ डायस्पोरा. तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंगेजमेंट देखा गया 2026 एडिशन में. 50+ लाख यूथ पार्टिसिपेट इन द विकसित भारत क्विज, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ इंगेजमेंट एक्सरसाइजेस थी ग्लोबली, वो करी गई. पार्टिसिपेंट्स जो थे विल इंटरेक्ट विद नेशनल लीडर्स, ग्लोबल एक्सपर्ट्स एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकर्स. फ्रॉम डायलॉग टू डायरेक्शन. तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे पे कमेमोरेट्स स्वामी विवेकानंद. पीएम दोबारा से सुनेंगे यंग आइडियाज़, जो भी यूथ विजन्स हैं, इंगेज करेंगे डायरेक्टली एट भारत मंडपम. तो यूथ आर नॉट जस्ट स्पीकिंग, दे आर शेपिंग द डायरेक्शन. सो द कोर मैसेजेस: विकसित भारत young leaders dialogue is not just an event, not a formality, but a movement. It calls youth to lead from the front, confront national challenges, serve with commitment. So that's all for the articles today. Thank you.